अशोक गहलोत के बेटे जालोर सिरोही में चुनाव लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत जादू ना चलाए यह संभव नहीं है। जालोर में बसपा के प्रत्याशी लाल सिंह राठौड़ ने नामांकन वापस ले लिया है। बसपा के साथ जालोर में लगातार दूसरी बार धोखा हुआ है, यानी कि 2019 में भी भागीरथ बिश्नोई नाम के प्रत्याशी खड़े हुए थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और लाल सिंह राठौड़ ने भी यही किया है। अब जालोर की स्थिति बदल चुकी है। अशोक गहलोत जो कि बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं और कहते रहे हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात, लेकिन वो लगातार बसपा के साथ एलिफेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो राजेंद्र गुड्डा के माध्यम से 6 विधायकों को 2 बार अपने दल में विलय कर लेना कांग्रेस में, या इसी तरह लाल सिंह राठौड़ को बसपा से टिकट विड्रॉल करा लेना। अब वैभव गहलोत वर्सेस लुम्बाराम मामला सीधा सीधा, लेकिन देखना यह है कि क्या कारण रहे और क्यों नाम वापसी हुई। क्या यह पहले से मैनेज थिंग थी कि लाल सिंह राठौड़ जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, लाल सिंह राठौड़ जिनके बागी होके टिकट लाने पे भी कांग्रेस ने फिलहाल तक निष्कासन नहीं किया, लाल सिंह राठौड़ जो किसी तरह का स्पीच अशोक गहलोत के अगेंस्ट देते नजर नहीं आए, अशोक गहलोत या कांग्रेस की ओर से भी बड़ी संख्या में वोट बैंक कटने के बावजूद उन्होंने बसपा प्रत्याशी का उल्लेख तक नहीं किया और नाम वापसी के अंतिम दिन इस तरह से नामांकन लेके ऐसे एसटी जिसकी मैं संख्या बताता हूं कि 36% के आसपास हैं। और ज्यादातर लोग अगर देखें तो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि लगातार यह धोखा जारी है। तो क्या कारण रहे होंगे, इन पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। नाम वापसी के वैसे चुनाव में कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी जो नाराजगी है उसे मनाने के लिए आपको कोई पद दे दिया, सरकारी नियुक्ति दे दी, या फिर और भी कारण रहते हैं जो बिजनेसमैन को पसंद होता है। लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लाल सिंह राठौड़ के टिकट वापसी का क्या कारण रहा? क्योंकि कांग्रेस फिलहाल किसी सरकारी पद को देने की स्थिति में नहीं है। अशोक गहलोत की जादूगरी जो है वो यही है कि वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज करने वाली उनकी टीम, पूरी टीम, तीनों लोग, धर्मेंद्र राठौड़, राज पाराशर और हेम सिंह शेखावत वही हैं, और उन्होंने ये कर लिया। और हॉर्स ट्रेडिंग का कहने वाले अशोक गहलोत लगातार तीसरी बार एलिफेंट ट्रेडिंग कर ले गए। अब भाजपा के सामने बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अगर यह वोट बैंक जो 0 हो रहा था वो माइनस हो रहा है, देखने वाली बात है। लुम्बाराम चौधरी जो भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में टिकट पाते हैं, उसी रूप में प्रचारित किए जाते हैं कि साहब हमारे सामने बिल्कुल सामान्य। इसी बीच लाल सिंह राठौड़ की एंट्री होती है, यह कहते हुए एक वीडियो हमने भी किया था कि क्या बसपा जो है वो अब अशोक गहलोत से 2 बार की इस तरह की जो मूविंग हुई थी, मर्जर हुआ था पार्टी में, उसका बदला लेगी। लाल सिंह राठौड़ जो है वो उस बदले के लिए यहां आए हैं, लेकिन यह बातें निर्मूल साबित हुई। हमारा प्रेडिक्शन यह था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर चुनाव से पहले ही क्या डिसाइड कर देगा या जनता तय करेगी अप्रैल में होने वाले चुनाव में। लाल सिंह राठौड़ का वराड़ा हनुमान जी मंदिर में जो सम्मेलन था उसमें उन्होंने कहा था बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने वैभव गहलोत को बाहरी बताते हुए ही बसपा से टिकट लाके ताल ठोकी थी। बसपा ने टिकट उनका ऐलान कर दिया था, फिर उसके बाद में अब जो है वो नाम वापस ले चुके हैं। टिकट लाने से पहले लाल सिंह राठौड़ अशोक गहलोत पे लगातार लाल हो रहे थे, और फिर धीरे धीरे उनका रंग सफेद हुआ, और अब पॉलिटिक्स के सफेद हाथी वाली स्थिति उनकी हो गई है। खैर, राजनीति में टिकट लेके बैठ जाना, दल बदल, वैसे किसी भी दल के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जालोर सिरोही की जनता जो कि तीसरे विकल्प की ओर सोच रही थी कि राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने इस तरह से सरेंडर किया है, तो क्या विचार करके किया होगा? बड़ा सवाल है कि जालोर सिरोही जहां लिटरेसी लेवल, भावनाएं और तमाम चीजें, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से चुनाव डिजाइन किया होगा वह बड़ी देखने वाली बात है कि यहाँ SC/ST वोट बैंक, अगर बसपा का प्रत्याशी खड़ा रहेगा तो डैमेज है निश्चित तौर पे। तो सीधे तौर पे यह तय किया गया कि क्या अपना ही व्यक्ति वहां सेट हो जाए, जैसा कि 2019 में रतन देवासी ने किया था भागीरथ बिश्नोई के माध्यम से। तो कई सारे सवाल हैं, अब उनके जवाब जो है वो नेता अपने हिसाब से क्या देते हैं, लेकिन जनता को विचार करना चाहिए।
कि क्या संगठन ने ये कहा, जैसा बांसवाड़ा डूंगरपुर में हुआ कि संगठन ने कांग्रेस को कहा कि आप पीछे होइए, हम भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देते हैं, इट्स ओके। लेकिन यह कहना कि क्या संगठन ने तय किया है, यहां समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि लाल सिंह राठौड़ के नामांकन में उनके प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा यहां खुद आए और उन्होंने कहा कि यह सीट वोटर्स की संख्या और विचारधारा के वोटर्स की संख्या के कारण जीतने की स्थिति में, जीतने वाला विचार लगता नहीं, लेकिन रिजल्ट प्रभावित करने वाली स्थिति में हमेशा यह पार्टी रही है। 2004 के अंदर यहां पे जब कांटीवाल चुनाव लड़े, दीपक कांटीवाल जिनका नाम था, तो उन्होंने 26,000 के आसपास वोट पाए थे। 2014 में जब ओटाराम रोहिन लड़े, ओटाराम रोहिन अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी से, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी सभी प्रत्याशियों के सिंबल उठाएगी? तो क्या ओटाराम रोहिन का भी सिंबल वापस होगा? देखने वाली बात होगी। लेकिन ओटाराम जो कि परशुराम मोरदिया के समधी हैं, दलित नेताओं में बड़ी पहचान होती है, उन्होंने 30,000 वोट 2014 के चुनाव में लिए थे। तो बड़ी चीज यह है कि अब जो कि SC ST बसपा की विचारधारा का जो वोटर हैं, तो क्या अपने 10 साल पुराने प्रत्याशी ओटाराम की ओर मूव होगा, या वो कांग्रेस द्वारा किए गए इस कथित धोखे, ये तो पॉलिटिकल स्टेप है बेसिकली। अगर आप राजनीति की भाषा में कहेंगे तो मैं पहले ही कहता रहा हूं, विश्वास नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो ऐसे में विश्वासघात भी समझ में नहीं आता। लेकिन क्या वो वोटर ओटाराम की ओर जाएगा, या क्या वो वोटर तय करेगा कि भाई आप हमारे द्वारा तय करने से पहले ही अगर तय कर रहे हैं तो फिर हम भी कुछ अलग तय कर लें, बड़ी बात होगी। क्योंकि जालोर सिरोही की जनता जो है वो अब क्या निर्णय लेती, 26 अप्रैल को वो मतदान होगा, और इस मतदान के दौरान क्या, क्योंकि अब नेशनल पार्टी के 3 की बजाय 2 कैंडिडेट रह गए, लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत। अब सिंबल नंबर 1 पे लाल सिंह राठौड़ आ रहे थे, वो अब हट गए, तो 1 नंबर पे लुम्बाराम होंगे ईवीएम में और दूसरे नंबर पे वैभव गहलोत होंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि अब क्या जालोर सिरोही में रहेगा सीधे तौर पे, क्योंकि बसपा के प्रत्याशी ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, बसपा के पदाधिकारियों से जैसी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये सीधे तौर पे एक धोखा है उनका, चूंकि पार्टियां ऐसे ही कहेगी जबकि आप उनके साथ उनके संपर्क में नहीं हैं। और वहां के जो इंचार्ज हैं हरीश चंद्र सिंह गौड़, उनका ये कहना है कि ये इस तरीके से पार्टी की विचारधारा के साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ। और ऐसे में यह है कि बाकी जो राजपूत वोट बैंक तीसरे विकल्प की ओर साथ जाने का विचार कर रहा था, क्योंकि कई लोग पहले से कह रहे थे कि लाल सिंह राठौड़ बैठ जाएंगे, लेकिन लाल सिंह राठौड़ लास्ट तक, और उन लोगों की आशंका जो है वो सच भी साबित हुई। हालांकि वो, जैसे हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि आप कितने वोट ले रहे हैं, मसलन जीत की उम्मीद तो बसपा की जीत की उम्मीद तो थी नहीं वहां पे, ऐसे में कि भाई आप मार्जिनल वोट कितना ले रहे हैं, तो लाल सिंह ने कहा मैं चुनाव जीत रहा हूं, उनका कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं बोले, उनका पुखराज पाराशर के अगेंस्ट स्टैंड रहा, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। तो इससे चीजें समझ सकते हैं लोग कि किस तरीके से आप चीजें जो है वो मैनेज हुए। अब कांग्रेस लाल सिंह राठौड़ को क्या देगी, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस क्या उनको प्रिविलेज देगी या सिर्फ यूज करके छोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या तय करेगी, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र जहां SC ST का एक बड़ा वोट बैंक है, और इसी वोट बैंक के सहारे, इसी वोट बैंक के भरोसे और इसमें राजपूत वोट बैंक को मिक्स करने के लिए अशोक गहलोत ने यह वैभव गहलोत को यहां लाने का जो स्टेप लिया था। तो बसपा जो है वो अब क्या सोच रही होगी, क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है कि थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस पे कमेंट करके बताएं कि आप बसपा के प्रत्याशी के इस स्टेप पे क्या सोचते हैं, और अपने विचारों से हमें रूबरू करवाएं। धन्यवाद।